हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। लास्ट के जो हमने सेशंस किए हैं उनमें कई सारे सेशंस के जो कमेंट्स आए हैं उनमें एक बहुत ज़्यादा डिमांड आई है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस को लेकर के। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को अगर हम देखें तो इसका अपना एक स्टैटिक पार्ट भी है, कुछ ऐसे हिस्से हैं जो बेसिक्स हैं जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है, और कुछ इसका डायनेमिक पार्ट भी है, यानी करंट अफेयर्स बेस्ड पार्ट भी है। तो करंट अफेयर्स बेस्ड पार्ट जो है वो तो जैसे जैसे न्यूज़ में जो कुछ भी आता रहेगा वैसे वैसे कवर होता रहेगा। जैसे रामसर साइट्स न्यूज़ में थी तो मैंने आपके लिए रामसर साइट्स पर पूरा एक सेशन किया है, वैसे ही और भी सेशंस हमारे होते रहेंगे। जो स्टैटिक पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, जो बेसिक नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए, उसको जानने की भी कोशिश हमें करनी है, तभी हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर मास्टरी कर पाएंगे। तो ये सेशंस आपके लिए यहाँ पर आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पूरी एक नई सीरीज है, एक न्यू सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है। इस न्यू सीरीज के अंदर हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का जो पर्टिकुलर सेशन है वो उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या टॉपिक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में आते हैं, यानी सिलेबस। सिलेबस को अगर हमने जान लिया तो आधी जंग हम जीत गए, आधी लड़ाई हम जीत गए, क्योंकि हमें पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है। तो आज के इस सेशन में हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि सिलेबस क्या है, थोड़ा साथ में इसका इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। ये जो सेक्शन है इसका इंपॉर्टेंस भी समझने की कोशिश करेंगे, यानी कितने कितने क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेक्शन से आते हैं ये भी जानने की समझने की कोशिश हम करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो ये एक बहुत स्कोरिंग पार्ट है और एक करंट लिंक्ड सेक्शन है। बहुत ज्यादा मार्क्स इसमें लाए जा सकते हैं। जनरली वो पार्ट जो काफी ज्यादा डायनेमिक होते हैं, जैसे इकोनॉमी वाला पार्ट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट हो गया, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट जनरली काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर घटनाएं चलती रहती हैं, लगभग हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता रहता है, नई चीज़ें बदलती रहती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर में बहुत सारी चीज़ें ऐड करने का स्कोप बढ़ता चला जाता है, और जब वो स्कोप बढ़ता है तो मार्क्स भी ज़्यादा लाने का स्कोप बढ़ता चला जाता है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक होते हैं, उनमें ज़्यादा मार्क्स लाने का जो स्कोप है वो कम रहता है, दायरा कम रहता है, क्योंकि हम वहां पर ज्यादा कुछ लिख नहीं सकते। जो कुछ मैंने जो कुछ पढ़ा है दूसरे स्टूडेंट ने भी वही सब कुछ पढ़ा है, तीसरे स्टूडेंट ने भी वही सब कुछ पढ़ा है, सभी एक जैसी ही बात वहां पर लिखने वाले हैं। हाँ, लिखने का प्रेजेंटेशन और यही तरीके वहां पर थोड़े बहुत मार्क्स हमें एक आधा आधा मार्क, एक मार्क हमें ऊपर ले जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा हम बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो डायनेमिक पार्ट होते हैं, यहाँ हम अपने वाइड स्प्रेड जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उस सारे नॉलेज को एक साथ अगर अपने आंसर में ला पाएं तो हम बहुत अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। तो इसी वजह से ये काफी ज्यादा स्कोरिंग पार्ट भी अपने आप में बनता है, राइट। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस यहां से आए हैं उसको अगर हम देखें, तो ऑन एंड एवरेज 15 क्वेश्चंस जो है वो आपको हर साल दिखाई देंगे। एवरेज कह रहा हूं मैं, किसी साल कम किसी साल ज्यादा भी हैं। अगर आप इसी साल 2025 की बात करेंगे तो काफी कम क्वेश्चंस हैं, यहाँ से 10 क्वेश्चंस हमें प्रीलिम्स में देखिए। ये जो पूरा पार्ट है प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं हम, तो प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। लेकिन इससे पिछले साल देखिए 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 17 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके पिछले 2-3 सालों तक कम रहे हैं क्वेश्चंस। उसके पहले अगर आप देखें 15, 18, 17, 2013, 14, 16, 17, इन सालों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरली यूपीएससी अपने पैटर्न को अनप्रेडिक्टेबल रखती है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक जैसा एवरेज क्वेश्चंस हर साल नहीं देती यूपीएससी किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से। अच्छा भी है हमारे लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर हम देखें तो ऑन एंड एवरेज 15 क्वेश्चंस यानी 30 नंबर, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है प्रीलिम्स में, तो 30 मार्क्स हम ला सकते हैं। अगर अब आपका एनवायरमेंटल इकोलॉजी अच्छा है, 15 में से आप 14 क्वेश्चंस कर पाए हैं, 13 क्वेश्चंस कर पाए हैं, 12 भी कर पाए हैं, तो 12 अगर क्वेश्चन आपने किए 24 नंबर आपको मिल रहे हैं। कट ऑफ चाहिए हमें 85, 87 के आसपास, उसमें से आप आराम से 25 मार्क्स जो है वो अकेले इस सेक्शन से गेन कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर किया है तो, राइट। ये पूरा एक सेक्शन हमारे लिए बन जाता है। टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने होते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या बात करनी होती है, अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में तो यूपीएससी ने कुछ मेंशन किया ही नहीं है। सिलेबस को उठा के देखिए, प्रीलिम्स में किसी भी प्रकार से कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन जब हम मेंस में जाते हैं, जीएस पेपर 3 को उठाते हैं, जीएस पेपर 3 के सिलेबस में एक लाइन जरूर यूपीएससी ने लिखी है, इतनी सी लाइन यूपीएससी ने लिखी है, जिसके अंदर वो क्या बात करती है, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। कंजर्वेशन किसका, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। संरक्षण किसका, जैव विविधता का संरक्षण। और
इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण से जुड़ा हुआ प्रदूषण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण का क्षरण, डिग्रेड होना, क्षरण होना यानी इसकी क्वालिटी का कम होना, गुणवत्ता का कम होना, यानी पर्यावरण की गुणवत्ता कैसे कम होती चली जा रही है, क्वालिटी कैसे डिग्रेड होती चली जा रही है। एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, कोई भी नया काम अगर हम करते हैं, सड़क बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, पोर्ट बन रहा है, तो उसका एनवायरमेंट पर क्या इंपैक्ट आएगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव आएगा, इसको असेस करना, इसका आकलन करना। ये कुछ टॉपिक्स यूपीएससी ने स्पेशली मेंशन कर रखे। ये 3-4 नाम अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में यूपीएससी ने लिख रखे, लेकिन इन 3-4 नामों से हमें ये नहीं पता चल पाता कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, किस गहराई में पढ़े, हमें नहीं समझ आती। लेकिन जब हम पीवाईक्यूज देखते हैं, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज देख रहे हैं, प्रीलिम्स के पिछले साल के क्वेश्चंस उठा करके देख रहे हैं, मेंस के पिछले साल के क्वेश्चंस उठाकर देख रहे हैं, तब समझ आता है कि हाँ ये पार्ट हमें पढ़ना चाहिए, ये सेक्शन है जहां से कि क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, इन सेक्शन को हमें प्रिपेयर करना है। उन सेक्शंस को हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। 30 से भी ज्यादा सेक्शंस ऐसे बन जाते हैं, 30 से भी ज्यादा टॉपिक्स ऐसे बन जाते हैं जिनको कि हमें जानना समझना होता है, और उनको समझ करके, उनको पढ़ करके हम यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर सकते हैं। अच्छे से अगर हम प्रिपेयर करेंगे उनको, तो डेफिनेटली प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो यहाँ सिलेबस में देखने से तो नहीं समझ आता, लेकिन पीवाईक्यू को एनालाइज करके बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आते हैं जिनको हम समझ सकते हैं। तो उन सेक्शंस के बारे में सेशन जो है वो मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगा। नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन तय कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और नेक्स्ट सेशन में डिटेल में हम बात करेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए तैयार करना होता है। राइट, थैंक यू एवरीवन।